हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। हम लोग पिछले वीडियो में जो है सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी जो आपका वॉल्यूम 2 है बायोलॉजी का, क्लास 12 बायोलॉजी का, तो उस एनसीईआरटी को सिंप्लीफाइड करके जो है सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी बनाया गया है। इस बुक से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का ऑलरेडी अपलोड हो गया है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टडी कर रहे थे गैमीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो देखिए गैमीट ट्रांसफ़र क्या होता है। तो मेल और फीमेल गैमीट बनने के बाद दोनों फिजिकली एक दूसरे के पास आते हैं ताकि फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि गैमीट आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट मोटाइल होता है तथा फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है। कुछ अलगी तथा फंजाई अपवाद एक्सेप्शन है जिनमें दोनों टाइप्स के गैमीट मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट को मूवमेंट के लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। अलगी, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट जैसे सिंपल प्लांट्स में गैमीट का ट्रांसफ़र पानी के माध्यम से होता है। बड़ी संख्या में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ट्रांसपोर्ट के समय मेल गैमीट के लॉस की पूर्ति जो है कंपेंसेट करने के लिए मेल गैमीट फीमेल गैमीट की तुलना में कई हजार गुना अधिक बनते हैं। ठीक है, सीड प्लांट्स में मेल गैमीट को पॉलन ग्रेन कैरी करते हैं। ठीक है, एग ओव्यूल में पाया जाता है। एग कहाँ पाया जाता है? तो ओव्यूल में पाया जाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। जो आपका एंथर होता है तो एंथर में जो है पॉलन ग्रेन्स जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट एज फॉर एग्जांपल पी में पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना आसान होता है क्योंकि एंथर एवं स्टिग्मा पास पास होते हैं तथा पॉलन ग्रेन झड़ने सेड के तुरंत बाद स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए क्रॉस पॉलिनेटिंग डायोसियस प्लांट्स सहित प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र एक स्पेशल इवेंट के द्वारा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाती है। ठीक है, तथा पॉलन ट्यूब मेल गैमिट्स को ओव्यूल तक ले जाती है तथा एग के पास डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, छोड़ कर देती है। तो यहाँ पर देखिए ये चैप्टर जो है एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन यूनिट का, तो उसमें हम लोग स्टडी इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, फ्लावर्स के जो भी रिप्रोडक्शन संबंधी जानकारी है उसमें हम लोग जानकारी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाती है तथा पॉलन ट्यूब मेल गैमिट्स को ओव्यूल तक ले जाती है तथा एग के पास डिस्चार्ज कर देती है, मतलब छोड़ देती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिक्चर्स बनाए गए। उसके बाद देखिए डायोसियस एनिमल्स में मेल तथा फीमेल गैमिट तो अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिजम्स को गैमिट ट्रांसफ़र के लिए स्पेशल मैकेनिज्म विकसित करनी पड़ती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट क्रिटिकल इवेंट फर्टिलाइजेशन है तथा फर्टिलाइजेशन के लिए गैमिट्स का सक्सेसफुल ट्रांसफ़र तथा गैमिट्स का साथ साथ आना आवश्यक होता है। उसके बाद देखिए फ्यूज़न ऑफ गैमिट्स, ये दो गैमिट का फ्यूज़न हुआ। उसके बाद देखिए जाइगोट का निर्माण हुआ। उसके बाद न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण हो गया। ठीक है, ये आपका होमोगैमेटिक कंटेक्ट इन अलगा है। ठीक है, अलगा में जो है ये आपका होमोगैमेटिक कंटेक्ट से जो है ये आपका न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण हो रहा है। इस पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखेंगे कम्प्लीटली जो है गैमिट ट्रांसफ़र के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। 1.2.2 में फर्टिलाइजेशन स्टडी हम लोग को करना है। तो देखिए गैमिट्स का फ्यूज होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे महत्वपूर्ण घटना, मोस्ट वाइटल इवेंट है। ठीक है, गैमिट के फ्यूजन को हम सीनगैमी कहते हैं।
इसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस के लिए प्रायः फर्टिलाइजेशन शब्द का उपयोग किया जाता है। सीनगैमी और फर्टिलाइजेशन टर्म का प्रयोग हम फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, हालांकि ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, इंटरचेंजेबल है। परंतु तब क्या होगा जब सीनगैमी नहीं होगी। फीमेल गैमिट के बिना फर्टिलाइज हुए नए ऑर्गेनिज्म को बनाना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, फीमेल गैमिट के बिना फर्टिलाइज हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फीमेल गैमिट के बिना फर्टिलाइज हुए नए ऑर्गेनिज्म को बनाना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल रोटीफायर्स, हॉनी बी हो गया, सम लिजार्ड्स हो गए, बर्ड्स हो गया, टर्की हो गया। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट ए में हम लोग स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है, सीनगैमी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम जैसे कि पानी में होती है। एज फॉर एग्जांपल मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे मेजोरिटी ऑफ अलगी एंड बॉनी फिशेज और एम्फीबियंस हो गए। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिजम्स अधिक संख्या में गैमिट्स को सराउंडिंग मीडियम वाटर में प्रोड्यूस करते हैं ताकि सीनगैमी के चांसेस अधिक बढ़ जाएं। एजियो सेक्सेस के बीच ग्रेट सिनकॉर्नी व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिए मेजर डिसएडवांटेज इसमें ऑफस्प्रिंग के शिकार होने का खतरा अधिक रहता है और एडल्ट होने तक उनका जीवन बड़ा जोखिम भरा रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें सीनगैमी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है। एज फॉर एग्जांपल मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, हायर एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमेलियाज, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन सभी ऑर्गेनिज्म में एग फीमेल बॉडी के अंदर बनते हैं जहां ए मेल गैमिट के साथ फ्यूज करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमिट मोटाइल होता है तथा इसे फ्यूजन के लिए एग के पास जाना पड़ता है। इसमें स्पर्म अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं लेकिन एग की संख्या कम होती है। सीड प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमिट को पॉलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमिट तक लाया जाता है। 1.2.3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट के बनने के बाद की इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। अब देखिए 1.2 देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट के बनने के बाद की इवेंट्स को जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए जाइगोट। तो हम लोग 1.2.3 में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को स्टडी किए। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट के बनने के बाद के इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। 1.2.3.1 में जाइगोट। तो जाइगोट जो है क्या होता है, तो सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड का बनना एक यूनिवर्सल इवेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स को जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम वाटर में बनता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बॉडी के अंदर बनता है। जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल तथा इन्वायरमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। फंजाई तथा अलगी में जाइगोट एक थिक वाल डेवलप कर लेता है ताकि जाइगोट की डिसिकेशन, शुष्कन और डैमेज से रक्षा हो सके। यह जर्मिनेशन से पहले रेस्ट पीरियड में रहता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जाइगोट मियोसिस के द्वारा डिवाइड होकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं तथा स्पोर्स ग्रो करने तथा जो स्पोर्स होते हैं ग्रो करके नए हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है, आप अपनी 11 क्लास बुक का अध्ययन करें कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तथा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट में किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी वाइटल लिंक है जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल जाइगोट से करता है। जो भी इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग है, चाहे हम हो या आप हो, अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल जाइगोट से करता है। सिंगल सेल जो है जाइगोट से करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1.2.3.2 में एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस
जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियो के स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में सेल डिवीजन, माइटोसिस तथा सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल नंबर को बढ़ाता है। सेल डिफरेंशिएशन से सेल्स के ग्रुप परिवर्तित होकर स्पेशल टिश्यूज एवं ऑर्गेन्स बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। जाइगोट के डेवलपमेंट के स्थान के आधार पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस एंड विविपेरस। उसके बाद देखिए ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। तो ओविपेरस एनिमल्स ये वो एनिमल्स हैं जो फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग को जन्म देते हैं। ओविपेरस एनिमल्स क्या हैं, तो ये वो एनिमल्स हैं जो फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग को जन्म देते हैं। फर्टिलाइज्ड एग वातावरण में सेफ प्लेस पर दिए जाते हैं तथा हार्ड कैल्सीरियस सेल से ढके रहते हैं। हार्ड जो है कैल्सीरियस सेल से ढके रहते हैं। एज फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गए। उसके बाद इनक्यूबेटन पीरियड के बाद यंग वन हैचिंग करके बाहर आ जाता है। इनक्यूबेटन पीरियड के बाद यंग वन हैचिंग करके बाहर आ जाता है। उसके बाद है विविपेरस एनिमल्स। तो विविपेरस एनिमल्स क्या है, तो इनमें जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर ही यंग वन में डेवलप होता है। एक निश्चित ग्रोथ करने के बाद यंग वन डिलीवरी के द्वारा फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है। प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर तथा प्रोटेक्शन के कारण विविपेरस एनिमल्स के बच्चों का चांस ऑफ सर्वाइवल अधिक होता है। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ मैमलियाज इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट ओव्यूल के अंदर बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इस जो सेपल्स होता है, पेटल्स होता है तथा स्टामेन होता है, मुरझा कर गिर जाते हैं। क्या आप कुछ प्लांट्स के नाम बता सकते हैं जिनमें सेपल अटैच रहती है? सोलेंसी फैमिली है, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया। ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो है सेपल जो है अटैच रहती है। ये सोलेंसी फैमिली में आती है, ब्रिंजल, टोमेटो। हालांकि पिस्टिल प्लांट से अटैच रहती है। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है। ओव्यूल जो होता है वह सीड में डेवलप हो जाता है। उसके बाद ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है तथा इसकी वाल आगे चलकर फ्रूट वाल का निर्माण करती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर कि ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप हो जाती है तथा इसकी वाल आगे चलकर जो है फ्रूट वाल का निर्माण करती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प फ्रूट को प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। जो पेरिकार्प होती है फ्रूट को क्या देती है, तो प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। फेवरेबल कंडीशन आने पर, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फेवरेबल कंडीशन आने पर सीड जर्मिनेट होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। फेवरेबल कंडीशन आने पर सीड जर्मिनेट होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। आपका SP Figure 1.a A few kinds of fruit showing seeds and protective pericarp P। यहाँ पर S जो है showing seeds है S एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प जो है आपका P है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोग को स्टडी करना है कि मेंडल्स के नियम। तो उसमें मेंडल्स ने जो है पी प्लांट को लिया था, तो इसको हम लोग वहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 1 है कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे, एज इन सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी को। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।